हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है धोखेबाज भाई। सोनम के ससुराल में उसकी पहली दिवाली थी। अभी 2 महीने पहले ही उसका विवाह अतुल से हुआ था। उसकी ससुराल बहुत अच्छी थी। सभी उसे बहुत प्यार और सम्मान देते थे। ऐसी ससुराल पाकर सोनम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी सास सुमन जी बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। रिश्तों को प्यार और मजबूती से बांधने की कला उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। सोनम अपने सास और ससुर को ईश्वर की तरह सम्मान करती थी और करे भी क्यों ना। उन लोगों ने उसके माता पिता की इज्जत को समाज में धूमिल नहीं होने दिया था। सोनम को वह समय याद आ गया जब उसकी शादी अतुल से पक्की हो गई थी और घर में सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि सोनम के ससुराल वालों ने बिना दहेज के शादी स्वीकार की थी। पर सोनम के माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी शादी के लिए सामान और गहने की लिस्ट बना रहे थे। उनका कहना था कि जब उन लोगों ने कुछ नहीं मांगा तो क्या हम अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करेंगे। इसीलिए सोनम के माता पिता अपनी इच्छा से उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। सोनम के मायके में संयुक्त परिवार था। उसके बड़े पापा और उसके पापा एक साथ बिजनेस करते थे। सोनम की सगाई के बाद जब शादी की तैयारियों का समय आया तो सोनम के पिता ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया शादी की खातिरदारी के लिए पैसे की जरूरत है। हम लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है, आप चेक पर हस्ताक्षर कर दीजिए। यह सुनकर सोनम के बड़े पापा ने व्यंग से कहा, कैसे पैसे, जब पूरा बिजनेस मेरा है तो उस पैसों पर तुम्हारा अधिकार कहाँ है। यह सुनकर सोनम के पापा ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं, बिजनेस तो हम दोनों के नाम है। तब उन्होंने कहा, नहीं, वह बिजनेस मेरे नाम पर है। तुम मेरे यहाँ एक मुलाजिम हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो तुमने इतने दिनों से हमारे यहाँ काम किया है उसके बदले में यह आधा घर मैंने तुम्हें दे दिया है और आज के बाद तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे, अपना अलग काम शुरू करो। यह सुनकर सोनम के पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था। सारे पैसे का हिसाब किताब उनके बड़े भाई ही देखते थे। उन्होंने कब धोखे से सब अपने नाम करवा लिया उन्हें पता ही नहीं चला। सोनम के पापा ने हाथ जोड़कर अपने भाई से प्रार्थना की कि वह उसे इतना पैसा दे दें कि वह सोनम की शादी कर सके, पर उनके भाई ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। तब सोनम के पिता ने सोनम के सास ससुर से अपनी मजबूरी बताई और कहा, अगर वह लोग चाहे तो शादी तोड़ सकते हैं। पर सोनम की सास सुमन जी ने कहा कि शादी उसी डेट पर होगी और बहुत धूमधाम से होगी। सोनम के ससुराल वालों ने अपनी तरफ से सभी तैयारियां की और सोनम को अपनी बहू बनाकर ले आए। शादी के समय सोनम बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं आगे ससुराल में उसके साथ क्या होगा। ससुराल लाकर सोनम का सारा डर खत्म हो गया, क्योंकि उसके ससुराल वाले वास्तव में बहुत अच्छे थे। अतुल तो सोनम को बहुत प्यार करता था। उसका देवर भाभी भाभी कहकर हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता था और सुमन जी तो सोनम को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती थी। सोनम तभी अपनी सास की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। सोनम उनकी आवाज सुनकर अतीत से वर्तमान में लौट आई। जी मम्मी जी, आ रही हूँ, सोनम कहती हुई उनके पास आ गई। सुमन जी ने सोनम से कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, और उन्होंने सोनम के हाथ में एक मखमली डिब्बा पकड़ा दिया। सुमन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, खोल कर देखो तुम्हें पसंद है कि नहीं। सोनम ने जब पैकेट खोला तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, क्योंकि उसमें एक बहुत ही सुंदर मंगलसूत्र था। सोनम ने चौंक कर अपनी सास को देखा और पूछा, मम्मी जी आपको कैसे पता चला कि मैं मंगलसूत्र पहनना चाहती हूँ। 2 दिन पहले जब तुम अपनी सहेली से बात कर रही थी तब मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें दिवाली के त्योहार पर यह उपहार दे दूं। सुमन जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सोनम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह अपनी सास से लिपट कर रो पड़ी। उसकी सास ने भी प्यार से उसे गले लगा लिया। मम्मी जी आप सारा प्यार सोनम को ही दे देती हैं, कुछ मेरे लिए भी बचा कर रख लीजिए, अतुल ने अपनी मम्मी से कहा, जो उसी समय घर आया था। क्यों, क्या मैं तुझे प्यार नहीं करती? सुमन जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। पहले जितना नहीं करती, अतुल ने हंसते हुए जवाब दिया। यह बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, अतुल के छोटे भाई ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सुमन जी ने अपने छोटे बेटे का कान पकड़ते हुए बनावटी गुस्से में कहा, बड़ा आया भैया का चमचा।
अरे मम्मी, मेरा कान छोड़िए वरना मेरे कान उखड़ जाएगा, तो कोई अच्छी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी, अतुल के छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। सोनम सबके लिए चाय बनाकर ले आई। उसी समय सोनम का फोन बज उठा। उसने देखा तो फोन उसके भाई का था। सोनम ने फोन उठा लिया। कब, क्या, पापा ठीक तो हैं? किस अस्पताल में हैं? मैं अभी आ रही हूँ कहकर सोनम ने फोन काट दिया। सुमन जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? मम्मी जी, भैया का फोन था। पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया है, सोनम ने रोते हुए कहा। अतुल ने सोनम को चुप कराते हुए कहा, परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चल रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सुमन जी ने कहा, अतुल तुम सोनम के साथ जाओ, मैं तुम्हारे पापा के साथ बाद में आती हूँ, वे अपने दोस्तों से मिलने गए हैं, आते ही होंगे। जी मम्मी जी, हम लोग जा रहे हैं कहकर अतुल सोनम को लेकर अस्पताल चला गया। कुछ देर बाद जब सुमन जी अपने पति के साथ वहां पहुंची तो सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और सोनम की मम्मी रो रही थी। सोनम उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सुमन जी ने पूछा। सोनम के भाई ने कहा, माँ जी, डॉक्टर का कहना है कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है, उनकी तुरंत बाईपास सर्जरी होनी है, यदि ऑपरेशन नहीं किया गया तो पापा को बचाया नहीं जा सकेगा। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है बेटा, ऑपरेशन के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सुमन जी ने उसे समझाते हुए प्यार से कहा। सोनम का भाई कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। तभी नर्स ने आकर कहा, आप लोग जल्दी पैसा जमा कीजिए, नहीं तो ऑपरेशन में देर हो जाएगी, फिर पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सुमन जी को बात समझ में आ गई, इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने अतुल से कहा, अतुल जाकर पैसे जमा करो वरना हमें जीवन भर अफसोस रहेगा। उनके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। सोनम की मां ने चौंक कर सुमन जी को देखा और हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, आप लोग तो हमारे परिवार के लिए भगवान बन गए हैं, हम लोग तो जीवन भर आपके एहसानों का बदला नहीं चुका पाएंगे। सुमन जी ने सोनम की मां का हाथ पकड़कर कहा, आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रही हैं, अब हम सब एक परिवार हैं, तो हमारे सुख दुख भी तो साझा हो गए हैं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। अंदर ऑपरेशन चल रहा था और बाहर सभी बेचैनी से टहल रहे थे। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा है, अब मरीज खतरे से बाहर है। यह सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। सोनम ने अपनी सास के पास आकर कहा, मम्मी जी, आज आपके कारण मेरे मायके की दिवाली खुशियों से जगमगा गई, वरना मेरे मायके की खुशी समाप्त हो जाती। आज सुमन जी की अच्छाई और इंसानियत ने सोनम के परिवार वालों के चेहरे पर खुशी ला दी थी और वहां का पूरा वातावरण खुशियों से महक उठा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।